हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग training, placement and development of career. During this session, I will explain the KRA of Purchase Department and difference between common KRA and practical KRA. So friends, let me continue this video till end. First, let's understand what is KRA. KRA stand on key result area. Basically, KRA is related to job profile of employees in organization. KRA list help to understand the responsibilities of employees and monitoring their performance. Now let's understand common KRAs of purchase executive. दोस्तों, परचेज डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए आपको कुछ की नॉलेज होनी चाहिए जो आगे चल के आपकी KRA में कंसीडर होती हैं। जैसे फर्स्ट, कॉस्ट नेगोशिएशन आपको आना चाहिए। सेकंड, बेसिक अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको अकाउंट के टाइम पे GST की जो है ज़रूरत पड़ेगी, कौन से मटेरियल पे कितना GST लगता है, तो आपको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। थर्ड, इन्वेंट्री नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कंजम्पशन। दोस्तों, जब आप परचेज डिपार्टमेंट में काम करोगे तो आपको मटेरियल मैनेजमेंट आना चाहिए और इसके लिए आपको इन्वेंट्री लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको इन्वेंट्री की नॉलेज होनी चाहिए, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल कितना रखना चाहिए और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कितना रखना चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ FIFO एंड LIFO। आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, बेसिक एक्सेल नॉलेज, ERP एंड SAP की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। परचेज डिपार्टमेंट के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनका इंटर कम्युनिकेशन होता रहता है आउटसाइड में सप्लायरों के साथ, कस्टमर के साथ, तो कम्युनिकेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग ऑफ PO, इनवॉइस, MRN, GRN etc. सो फ्रेंड्स, दीज आर कॉमन KRAs फॉर परचेज डिपार्टमेंट। Overall KRA / responsibilities of purchase department for holding the position and perform their task as per designation. List of practical KRAs of purchase department. First, identify the resources required for operation. दोस्तों, resources किससे रिलेटेड हो सकते हैं? मटेरियल से रिलेटेड भी हो सकते हैं। आपको कहाँ से मटेरियल प्रोक्योर करना है, कहाँ से परचेज करना है। नेक्स्ट, मशीन से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपको मशीन या कोई इक्विपमेंट परचेज करना है तो उसका रिसोर्स आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपको जो है कुछ परचेज करना है, जैसे मटेरियल परचेज करना है, तो आपको उसकी लोकेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फॉर इजी अवेलेबल एंड लेस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू अवॉइड प्रीमियम फ्रेट। दोस्तों, नेक्स्ट, मिनिमम बजट रिसोर्सेज। आप जो भी रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करोगे वो मिनिमम बजट का होना चाहिए, तो ही आपका KPI फुलफिल हो पाएगा। दोस्तों, जो KRA के अलावा परचेज डिपार्टमेंट में जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं यानी KPI, उनके सामने सबसे बड़ा टारगेट चैलेंज यही होता है कि वो मिनिमम बजट में या मिनिमम अमाउंट में उस रिसोर्स को अवेलेबल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो यहाँ कॉस्ट नेगोशिएशन की स्किल्स उनको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। नेक्स्ट, KRA कंट्रोल ऑफ क्वालिटी रिकॉर्ड्स इन परचेज डिपार्टमेंट। इसके लिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? फर्स्ट, परचेज प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। PO रिकॉर्ड्स, पेमेंट रिलीज रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए। अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट होनी चाहिए आपके पास में। सप्लायर पेमेंट रिकॉर्ड्स होना चाहिए, जो भी सप्लायर्स हैं उनका पेमेंट आपने जब जब किया है, जो भी आपके नॉर्म्स बने हुए हैं। नेक्स्ट, सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग रिकॉर्ड होना चाहिए।
नेक्स्ट MIS का रिकॉर्ड होना चाहिए। दोस्तों MIS आपको मंथली बनानी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मंथ का आपका जो भी परफॉर्मेंस होता है रिलेटेड टू दी KRA एंड रिलेटेड टू दी KPI, इसके बारे में आपको अभी आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट क्या है, सप्लायर ऑडिट रिकॉर्ड। जो भी आप ऑडिट करेंगे सप्लायर का, उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चेक शीट। तो दोस्तों ये इन सब चीज़ों के लिए आपको बेसिक एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक अकाउंट नॉलेज भी यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट KRA प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू ऑल पर्सनल इन परचेजिंग डिपार्टमेंट। दोस्तों अगर आप परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपके अंडर में कुछ लोग भी काम करते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट TNI ऑफ परचेज एम्प्लॉई, TNI होना चाहिए आपके पास अपने एसोसिएट का। TNI का मतलब होता है ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनको क्या ट्रेनिंग की नीड है वो आप जो है आइडेंटिफाई करोगे। देन आप ट्रेनिंग प्लान आपके पास होना चाहिए कि आप अपने लोगों को TNI के अकॉर्डिंग कब कब ट्रेनिंग दोगे। ये जो एक्टिविटीज़ हैं आप HR के साथ कोऑर्डिनेट करके बनाओगे। नेक्स्ट KRA इज रिसीविंग दी करेक्टिव एक्शंस इफ़ नॉट मीटिंग दी QCD टारगेट। दोस्तों आपको सप्लायर से करेक्टिव एक्शन भी डिमांड करना है। जब आप किसके बेस पर करेक्टिव एक्शन डिमांड करोगे, ये कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। परफॉर्मेंस रेटिंग, आप परफॉर्मेंस रेटिंग जब आप बनाओगे सप्लायर की परफॉर्मेंस के बेस पे, सप्लायर की परफॉर्मेंस जो निकाली जाती है उसको वो क्वालिटी रेटिंग यानी क्वालिटी के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, कॉस्ट के बेस पर निकाली जाती है, डिलीवरी के बेस पर निकाली जाती है। तो ये आपको QCD ये तीनों फैक्टर आपको परफॉर्मेंस रेटिंग में हेल्प करेंगे। तो परफॉर्मेंस रेटिंग में सप्लायर्स को ग्रेड दिया जाता है, ग्रेड A B C D। तो जो सप्लायर C और D ग्रेड में फॉल करेंगे यानी उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं खराब आ रही होगी, लास्ट मंथ में आई होगी, तो आपको उनके अगेंस्ट आपने क्या मांगना है, सप्लायर से करेक्टिव एक्शन मांगना है कि वो नेक्स्ट मंथ से इसे इम्प्रूव करें। आगे क्या चाहिए, प्लान्ड क्वांटिटी वर्सेस रिसीव्ड क्वांटिटी रिकॉर्ड एज पर PO। तो दोस्तों आपके पास ये आप परफॉर्मेंस रेटिंग आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास रिकॉर्ड होगा कितना PO क्वांटिटी आपको दिया था, कितना रिसीव हुआ, कौन सी डेट को आपको लास्ट डेट आपने दी थी सप्लायर को और कौन सी डेट को आपको रिसीव हुआ। नेक्स्ट क्वालिटी इशूज़ रिलेटेड टू कस्टमर LR वारंटी ETC। सप्लायर के मटेरियल की वजह से या पार्ट की वजह से आपको कस्टमर इशूज़ रिसीव हुआ है या लाइन रिजेक्शन हुई है, आपकी लाइन स्टॉप हुई है या वारंटी में कुछ इशूज़ आए हैं, तो उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। डिलीवरी का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और प्रीमियम फ्रेट का रिकॉर्ड होना चाहिए ड्यू टू लेट डिलीवरी। दोस्तों अगर ये रिकॉर्ड आपके पास हैं तो ही आप सप्लायर की परफॉर्मेंस रेटिंग जो है कैलकुलेट कर पाओगे और उसकी ग्रेड डिसाइड कर पाओगे कि वो कौन से ग्रेड में फॉल कर रहा है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड या D ग्रेड में। नेक्स्ट KRA अरेंजिंग द रॉ मटेरियल एज पर द स्टोर्स एंड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों आपको अगर आप परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हो तो मटेरियल से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए, इशू दी PO टू सप्लायर। आपको टाइम टू टाइम सप्लायर को PO रेज करना चाहिए, इशू करना चाहिए। फॉलो अप दी सप्लायर फॉर ऑन टाइम डिलीवरी आफ्टर देन यू हैव टू कंटिन्यू फॉलो टू सप्लायर फॉर गेटिंग ऑन टाइम डिलीवरी। नेक्स्ट सेट द इन्वेंट्री लेवल एंड मॉनिटर द इन्वेंट्री रिकॉर्ड फॉर रीऑर्डर। दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया था कॉमन KRA में इन्वेंट्री की नॉलेज होनी चाहिए। आपको कितना मिनिमम इन्वेंट्री आपने स्टोर करके रखना है एज पर कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि आप रीऑर्डर कर सकें उस मटेरियल को बिफोर फिनिशिंग। नेक्स्ट मॉनिटर द प्रोसेस ऑब्जेक्टिव एंड एक्शन प्लान वेयर द टारगेट्स नॉट मीट। दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं KPIs हैं उनको आपको मॉनिटर करना है, उसके अगेंस्ट में आपको एक्शन प्लान लेना है अगर वो KPIs मीट नहीं होते हैं। तो ये हमें कहाँ से पता लगेगा, जब आप फाइनली MIS बनाओगे तो इसमें सपोर्टेड डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द परफॉर्मेंस अगेंस्ट KPI एंड KRA। परचेज डिपार्टमेंट में आपको जो भी KPI सेट किए गए हैं और जो भी आपके KRA हैं उनके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है उसका मॉनिटरिंग रिकॉर्ड होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए और जो भी जिस फॉर्म में आप रिकॉर्ड रखना चाहें वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, ताकि वो रिकॉर्ड आपको MIS बनाने में काम आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेक MIS एंड रिप्रेजेंट टू मैनेजमेंट इन MRM। दोस्तों जब MRM होती है कंपनी में मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, तो परचेज डिपार्टमेंट को अपनी परफॉर्मेंस
थ्रू आउट द मंथ अगेंस्ट द KPI। आपको ग्राफिकली या जो भी फॉर्म आप दिखाना चाहते हैं वो MRA में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जज करेगा और आपको कमेंट देगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या इसको आपको और लेवल अप करना है। तो नेक्स्ट KRA सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर आफ्टर डिस्कस्ड विद डायरेक्टर ऑपरेशंस। इसके लिए आपको क्या क्या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट बनाने चाहिए। फर्स्ट, सप्लायर इंक्वायरी फॉर्म। नेक्स्ट, असेसमेंट चेकशीट। सप्लायर ऑडिट, सप्लायर को ऑडिट करने के लिए जब आप जाओगे तो आपके पास असेसमेंट चेकशीट होनी चाहिए, यानी सप्लायर ऑडिट चेकशीट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, सप्लायर स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सप्लायर को सिलेक्ट करने में यानी असेसमेंट करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप एक परफेक्ट QMS MR बनना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। अगर कोई इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद स्टार्टिंग में जॉब नहीं कर पाता है तो ऐसा कैंडिडेट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं और जॉब की गारंटी भी दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे यहाँ से कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद एक परफेक्ट इंजीनियर बन सकते हो और किसी भी इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन की एक्टिविटी को बड़े स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को सेफ रखने के लिए, और अपने डेजिग्नेशन को और सैलरी को टाइम टू टाइम आप मल्टीप्लाई कर सकते हो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद। थैंक यू। दोस्तों, यदि आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको ISO 22018 का इंटरनल ऑडिट का कोर्स करना है तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ISO 22000 की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में ISO 22000 की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किसी भी इंडस्ट्री में आप ISO 22000 से रिलेटेड ऑडिट को फेस कर सकते हैं और खुद भी ऑडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,